5 विधायक जीत के भी कांग्रेस के पास प्रत्यक्ष नहीं है। 370 साल में नहीं हटा तो ये खून की नदियां बहेंगी, वो बहेंगी तो कुछ नहीं भाई, मच्छर भी नहीं मरा। और मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी के बाद में बुलडोजर आना चाहिए। कांग्रेस वाले सबके हित के लिए करते हैं तो धारा 370 क्यों नहीं हटाई? ये बताइए मेरी बात। आप कह रहे हैं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, हाँ। शुरुआत तो कांग्रेस ने करी है, ठीक बात है। हाँ। तो कौन प्रधानमंत्री होगा? अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन होगा? आदमी के घर में जो बेटा पैदा होगा, हाँ, राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वहाँ पे जो ना खड़गे साहब खुद तैयार हैं, राहुल गांधी खुद तैयार हैं, उधर अखिलेश यादव जी तैयार हैं, ममता जी तैयार हैं, उधर जो लालू जी के बेटे तैयार हैं, खुद लालू जी भी तैयार हैं। देखो उनमें तो कोई भी नहीं आएगा। तो कौन आएंगे? तो मोदी जी आएंगे। सबके पास है सर, लेकिन नीति है ना, वो नहीं है। नीति नहीं है, नीति नहीं है, नेता सबके पास में है। पहले मतदान फिर जज्बा, पहले मतदान फिर जज्बा, पहले मतदान फिर जज्बा। नमस्कार, मैं चेतन दुग्गल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं सीकर लोकसभा में। सीकर लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यक्रम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पिछले 10 सालों में किन मुद्दों पर काम हुआ है और अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर सीकर करेगा वोट, किन मुद्दों को लेकर सीकर अपना सांसद चुनेगा, अपना प्रतिनिधि चुनेगा, किसको सीकर की जनता बनाना चाहती है अपना सांसद, और किसको सीकर की जनता देखना चाहती है देश का प्रधानमंत्री। सीकर के लोगों से बात करेंगे इन मुद्दों पर। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है सीकर के लिए? आप आराम से माइक पकड़ लें। बाबा जी का ही है। बाबा जी का माहौल है। बाबा जी को कौन सी पार्टी से टिकट दिया है? बीजेपी से। बीजेपी का माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, एक तरफा माहौल लग रहा है जी। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? बीजेपी। आप आराम से माइक पकड़ लें, आराम से। क्यों लग रहा है ऐसा कि आपको कि बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा है। हमारे यहाँ सुबैनानंद जी ने अच्छा काम किया है सीकर में। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे काम हुआ है, यहाँ काम हुआ है या देश में आप देख रहे हैं किन मुद्दों पर काम हुआ है? मोदी जी तो देखो अच्छा काम कर ही रहे हैं जी। राष्ट्र हित में हम वोट करेंगे जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी ने यहाँ सीकर में अच्छा काम किया है। मेडिकल कॉलेज का काम किया है, सीवरेज वगैरह का काम सांसद कोटे से हुआ है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिनके मतलब मोदी ने उनका काम किया है सांसद जी ने। और बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ पे? आराम से माइक पकड़ लें। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है सर बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है। क्यों ऐसा बीजेपी का माहौल क्यों है? मतलब ऐसा क्या हुआ पिछले 10 सालों में, किन मुद्दों पर ऐसा लग रहा है आपको काम हुआ है कि बीजेपी का माहौल लग रहा है? राष्ट्र हित में काम हो रहे हैं सर बीजेपी का। राष्ट्र हित में किन मुद्दों को लेकर बताएं जरा। जैसे 370 है, धारा 370 हटी है जी। 370 हटी है, 3 तलाक पे देख लो जी। या फिर जैसे आतंकवाद पे देख लो, राम मंदिर देख लो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूसरी पार्टियां हैं वो चुनावी मुद्दा बनाकर पेश करती थी और उन पे मतलब पूरा काम हुआ है बीजेपी के राज में। यहाँ से जो है ना कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है? यहाँ से सर कांग्रेस ने अपना कोई जैसे प्रत्याशी नहीं उतारा है जी। अमरा राम जी हैं जो कम्युनिस्ट लीडर है जी, और वो गठबंधन में उन्होंने तो नहीं लग रहा वो निकल जाएंगे? दो अमरा राम जी भी हैं और जो ना कांग्रेस मिलकर नहीं निकलेंगे सर। नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। बीजेपी यहाँ से एक तरफा निकलेगी जी। क्या लग रहा है सर आपको, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी। बीजेपी का माहौल है यहाँ जी। कांग्रेस का काम है क्योंकि बीजेपी ने 5 साल में जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है। क्या किन कुछ काम बताएं, क्या काम किए? यहाँ रेलवे लाइन का काम बिल्कुल नहीं था पहले जी। आज सीकर से कोई भी राज्य में जा सकते हैं हम यहाँ से सीधा। लाइन अच्छी जोड़ी है जी। अच्छा, रेलवे लाइन एक बड़ा मुद्दा है, रेलवे लाइन पे काम हुआ। अगर बहुत बड़ा मुद्दा है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। रेलवे लाइन का बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले यहाँ से सवाई माधोपुर भी जाते थे ना, तो अभी जयपुर से ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी जी। अब आप कहीं भी जाओ इंडिया जी। अच्छा मुद्दा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। 5 विधायक जीत के भी कांग्रेस के पास प्रत्यक्ष नहीं है जी। क्या जीतेंगे? एक बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है। 5 विधायक जीतने के बाद भी कांग्रेस पर प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल उनका कोई प्रत्याशी नहीं। सबसे बड़ा कांग्रेस मुद्दा है। अगर 5 विधायक जीत रहे हैं उनके, तो उनको लीडर उतारना चाहिए जी। अच्छा जी। मातृशक्ति। हाँ जी, कहीं क्या लग रहा है, क्या हाँ बता रहे हमारे हिसाब से हैं। बाबा जी जीत रहे हैं जी। बाबा जी ने पिछले 2 साल पहले भी जीते हैं और बाबा जी ने काम किए हैं
और पब्लिक उनके साथ है, रेलवे के उनके काम किए। मातृ शक्ति यहाँ पे आई है, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ से लोकसभा चुनावों में? देखो अभी यहाँ का माहौल का कुछ पता नहीं लग रहा है जी, कुछ फिर भी आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बाबा ही जीतना चाहिए। बाबा जीतना चाहिए, क्यों लग रहा है आपको, क्या काम हुए ऐसे? मोदी जी ने कोई ऐसे काम किए? मोदी जी ने काम किए, क्या काम किए हैं? 370 उठाए हैं। जी, राम मंदिर बन गया, 500 जी। साल में राम मंदिर नहीं बना तो ये 10 साल में कैसे बन गया? जी, जी, कांग्रेस के राज में 500 साल में राम मंदिर नहीं बना जी, तो ये 10 साल में कैसे बन गया? 370 साल में नहीं हटा तो ये के खून की नदियां बहेंगी, वो बहेंगी तो कुछ नहीं भाई, मच्छर भी नहीं मरा। जी, और राम मंदिर का फैसला आ गया, जी, एक मच्छर भी नहीं मरा। जी। हाँ। और मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी के बाद में बुलडोजर आना चाहिए। मोदी के बाद में बुलडोजर आना चाहिए। महिला शक्ति पूरी तरह से आपको लग रहा है कि मोदी जी दोबारा आने चाहिए। हाँ। एक मोदी जी एक बात और कह रहे हैं कि जो ना मैं इस बार 400 पार, हाँ। तो क्या लग रहा है, वो कह रहे हैं मैं एक बार ऐतिहासिक फैसले लूंगा। हाँ। मातृ शक्ति आप बताएं क्या लग रहा है, कौन से फैसले लेने जा रहे हैं वो फैसला लेने चाह रहे हैं कि आगे जाके कुछ बढ़ाएंगे, जी। मातृशक्ति को भी बढ़ाएंगे। मातृ शक्ति को बढ़ाएंगे, महिला आरक्षण पे उन्होंने काम किया है। हाँ, हम तो उनके हकदार हैं, हम तो कहेंगे कहेंगे क्यों, उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है, किसके लिए? सबके लिए। राम मंदिर तो बुझ गया था, कहीं था ही नहीं कि राम मंदिर है, क्या था क्या? जी। कांग्रेस राज में नाम भी सुना था क्या आपने कहीं? नहीं है तो बीजेपी के राज में राम मंदिर कैसे बन गया है? अब उसको राम मंदिर में ये कह रहा है कि राम मंदिर के बल से वोट लेना चाह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। 500 साल में आप भी राम मंदिर से वोट लेते, क्यों नहीं जी। लिए? जब भी लेना चाहिए था आपको। जी, आज क्यों उसको उठा रहे हो राम मंदिर को? जी, जी, और इन्होंने अनुष्ठान करके राम मंदिर की, जहाँ जहाँ राम मंदिर भगवान राम जहाँ जहाँ नहाए थे वो 11 दिन में इन्होंने वहाँ जाके स्नान किया है, विधि विधान से इन्होंने पूजा पाठ किया है। जी, जी, और कांग्रेस वालों के तो बोतल के ढक्कन खुलते हैं, साफ बात ये है। जी, हाँ, जी। और उन्हीं से जीतते हैं। उन्हीं से जीतते हैं। जी, जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? बिल्कुल सही। हम तो सब कांग्रेस से हैं और आपको बात कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेस को ये कह रहे हैं इनको प्रत्याशी नहीं मिला यहाँ पे। वो देखो उनका है, हमारा उसमें ये प्रत्याशी नहीं है। तो फिर इस बार आप कम्युनिस्ट को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। तो कहाँ कांग्रेस विचारधारा का कम्युनिस्ट विचारधारा, तो आपको नहीं लगता दो अलग अलग विचारधारा हैं? विचारधारा है लेकिन वो कांग्रेस का सपोर्ट है ना, सपोर्ट है इसलिए हम तो उसी को देंगे। जी। प्रधानमंत्री का कौन है दावेदार? प्रधानमंत्री कौन? अगर मैं कह रहा हूँ इंडी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, कौन बनाएंगे प्रधानमंत्री? पार्टी निर्णय करेगी वो तो। पार्टी निर्णय नहीं करेगी, ये तो वो कह रहे हैं कि एक क्या नाम है उसका 13 घोड़े और मतलब कि 13 घोड़े एक सवार वाली स्थिति हो रही है। मतलब इन्होंने पार्टी बना ली, इनके पास में आगे जाके प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। ये कह रहे प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है इंडी गठबंधन के पास में। प्रधानमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री का नहीं है, दावेदार ही नहीं थी इनके पास में। बैठ यहाँ बैठे। जी, देखो, जी। सीटें आएगी तो करेंगे वो भी। क्या आपको पता है, कोई नाम बताएं, क्या लग रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? नाम बताएं। नाम तो इसमें है तो सही, वो देखो क्या साउथ के हैं उसमें, वो एक उसको बनाए। अच्छा, धारा 370 हटी, इसके पक्ष में विपक्ष में आप? धारा 370 के तो हट्टी, ये तो अच्छा ही काम हुआ। अच्छा काम हुआ। हाँ। अच्छा, शौचालय बने, ये अच्छा काम हुआ, गलत काम हुआ? नहीं, अच्छा है अच्छा काम हुआ। सस्ता काम, पे गलत हुआ? नहीं किया है मोदी जी ने। जी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उसके खिलाफ नहीं है, जी, पार्टी आदमी अपना खिलाफ नहीं है, काम अच्छे किए हैं, जी। वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी विचारधारा कांग्रेस ही है इस हिसाब से। विचारधारा में आप कहाँ अंतर पाते हैं? कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में क्या अंतर है? आपको लग रहा है कि विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, कहाँ अंतर है? वो तो एक ही है इसमें। तो फिर क्या कारण है? आपने कहा कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा। मैं पूछता हूँ कि विचारधारा में क्या अंतर है? आपको क्या विचारधारा में अंतर नजर आता है? स्पष्ट बोले, खुल के बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ना कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, धर्म वाले बिल्कुल करती है। आप कह रहे हैं, एक मिनट पकड़िए मत, आराम से। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी आप धर्म की आड़ लेके बिल्कुल ये कहते हैं सारे काम धर्म के ऊपर ही करते हैं वो। जी। बाकी बेरोजगार जो आज भी युवा है ना, जी। उनके पक्ष में कुछ भी नहीं किया। आज भी युवा जो भी काम है ना, किसी को नौकरी की, आज भी सब क्लास में ये कर आपको रहे लगा किसी एक धर्म के लिए कुछ सब हाँ। कुछ कर रहे हैं? बस धर्म की आड़ लेके वो कर रहे हैं। किसी एक धर्म के कहते लिए? हैं उस पर मिलते नहीं है कि ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं किया। नए नए रोज टैक्स लगा के, नियम करके, ये करके, वो करेंगे। पब्लिक आम आदमी तो मेरे हिसाब से कोई उनसे राजी नहीं है। जी, पब्लिक आपको- गरीब आदमी का इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसों वालों के लिए किया उन्होंने। जो भी किया फायदे के लिए किया।
ये आप कह रहे हैं बेरोजगार छात्र कोई भी आज भी सब उनका ये कह रहा है कि हमारे भविष्य के लिए कुछ धर्म की राजनीति आप कह रहे हैं। धर्म की राजनीति एक कर रहे हैं तो 3 तलाक का 3 तलाक नहीं। सीधा मुसलमान महिलाओं को फायदा है। नहीं सही है, मुसलमानों का है, लेकिन उन्होंने जो भी कांग्रेस वाले आप करते ये हैं मुझे- सबके मिलके हित के लिए। अगर कांग्रेस वाले सबके हित के लिए करते हैं तो धारा 370 क्यों नहीं तो हटाई ये अभी तक? बताइए मेरी बात, मोदी बीजेपी वालों का ये है मकसद मेन कि ये मुसलमानों को तो ये कहेंगे हिंदुओं के प्रति भड़काएंगे और मुस्लिम और अपने हिंदुओं को ये कहेंगे। कहने का मतलब ये है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। कहने का मतलब ये है सन 1980 के अंदर एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने तलाक की अर्जी लगाई। उसके बाद में सबसे पहले देश के अंदर राजीव गांधी ने डिसीजन लिया और उस निर्णय को बदला कि मुस्लिम महिला को तलाक के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा धर्म के हिसाब से चलेगा। हाँ सही है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, शुरुआत तो कांग्रेस ने करी है धर्म की शुरुआत। नहीं अब तो एक देश एक धर्म एक कानून होना चाहिए, नहीं होना हाँ चाहिए। वो बात तो सही है, आपका कहना जी, सही है, फिर- लेकिन कहने का मतलब वो धर्म के आड़ में ज्यादा काम वही वो कर मैं रहे वही हैं। तो कह रहा हूँ, वो कौन सा धर्म की आड़ है बताए ना कि कौन से धर्म की आड़ में होने वाले काम हो काम रहा है। वैसे पिछले टाइम उन्होंने जैसे आपका तीन विकास तलाक नहीं वाला हुआ, किया था। पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जो जाल फैला है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है? सड़कों पे काम हुआ नहीं हो। आज 5 साल हो गए, कहने का मतलब बोले अब आते ही कर देंगे पूरे सिविल लाइन के नाम से पूरे सीकर शहर पूरे शहर को खोद रखा। सिविल लाइन की काम की बात कर रहे हैं। सिविल लाइन का काम किसके अंडर में आता है? राजस्थान सरकार के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है? कुछ भी नहीं, राजस्थान सरकार के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में आता है सिविल लाइन का काम। तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र से कांग्रेस की सरकार थी। नहीं केंद्र सरकार से नहीं, सिविल लाइन जो सिविल लाइन का काम है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आता है और वो कांग्रेस की थी। आप 5 साल के आप आरोप गिना रहे हैं उन पे। नहीं वो बात सही है आपका कहना, लेकिन अब भी आके क्या हुआ ये बताइए। किसमें आपने 5 महीने पब्लिक के हित के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ। अभी उन्होंने पिछले टाइम ये कहा था हम ये कर देंगे, क्या किया अभी तक? 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 महीने में 10 साल पहले की बात करते हैं। 5 महीने में 10 साल पहले की बात करते हैं। 10 साल पहले की बात करते हैं। वो आप काम गिनाइए जो कांग्रेस सरकार ने किए। हाँ काम गिनाइए। नहीं काम क्यों नहीं, गहलोत जी ने जो नहीं कांग्रेस के अंदर जो उन्होंने किए थे जो कुछ नियम, अब इन्होंने तो आते ही वो जो सिस्टम थे सब हटा दिए। पेंशन आज पेंशन के लिए सब लोग पेंशन एक बड़ा मुद्दा, बिल्कुल पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। पेंशन हटाइए बिल्कुल, इसमें काम होना आदमियों के लिए किया था। आज बिल्कुल, बिल्कुल। 50% आदमी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल एक जायज मुद्दा आपने बोला। पेंशन बिल्कुल ओल्ड पेंशन पे काम होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पे काम होना चाहिए। इनका कहना है उन्होंने लागू की थी कांग्रेस सरकार ने, वो इन्होंने आते ही वो मतलब वो किए तो वो तो बूढ़े आदमी जो भी है, कुछ बुजुर्ग आदमी है, अपाहिज है, वो तो सब उनको वो मतलब शिकायत ही कर रहे हैं, परेशान है ना। तो कहना मतलब स्वच्छता पे काम हुआ है, मानते हैं। कांग्रेस ने जो नियम लगाए उनको हटाए। एक बात पे आपकी बात बनती है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे काम होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ। अब वो बताया आप धर्म की बात कर रहे हैं, फिर मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। धारा 370 हटी पक्ष में नहीं, धारा वाला 370 वाला बहुत बढ़िया अच्छा काम, हम मानते हैं उस बात को। सुरक्षा पे काम हुआ है, मानते हैं। हाँ सुरक्षा, देश की सुरक्षा पे काम हुआ है, मानते हैं। हाँ देश सुरक्षा भी हुआ, पहले भी इतने ये जो मतलब ये हो रहे थे दंगे बदमाशी जो भी लूट के, वो भी आज भी कहाँ कम हो रहे हैं। आज भी आपने लास्ट चोरी डकैती इतनी आज आपने लास्ट कभी दुकानदार के साथ हुआ, कभी ये हो रहा है आज भी। क्या मोदी जी ने क्या क्या रोका? कहाँ हो रहा है? डेली अखबार के अंदर आ रहा है, आज वहाँ किसको पकड़ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है। यूपी अपने राजस्थान की बात करते हैं, आज से 10-15 साल पहले की यूपी देखो आप। नहीं यूपी में तो योगी जी ने मानता हूँ सुधार किया, यहाँ की बता रहा हूँ मैं क्या किया भी ये वो बताइए। पार्टी यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं है। थी। नहीं कांग्रेस थी, लेकिन अब तो 5-6 महीने आगे क्या किया अभी? 5 महीने में कैसे? अभी भी वही कांड हो रहा है। यानी कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया और बीजेपी 5 महीने में कर देगी। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया और बीजेपी 5 साल में कर देगी। सिस्टम से हो है हमें आपकी जरूरत। लेकिन कहने का मतलब है उन्होंने जो कोई कांग्रेस सरकार को उसके में इन्होंने आके उनको बंद किए। कौन सा सिस्टम नहीं नहीं, एक तो रखी है वो अपना नाम चेंज करके रखी कौन सा सिस्टम बंद करते कई हैं? करती है, जैसे कई कह रहे हैं। नाम सबसे काम तो पहले कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। सबसे पहला बताइए ना क्या कह रहे हैं आप, बताइए योजना। चिरंजीवी योजना ये सब उन्होंने कहा की थी, आज ये करके अरे मेरी बात, मोदी साहब ने ये कहा था आते ही वो सिलेंडर 400 रुपये में कर दूंगा, कर दिया था ना। हाँ। फिर पब्लिक को भड़का के 1-2 महीने लाइन लगवाई गैस, और 1 अप्रैल से बोलो 1 अप्रैल या मार्च का नाम सबके खाते में आज किसकी आ रही, कोई की नहीं आ रही है। किसकी आ रही है? क्यों पब्लिक को परेशान किया? सबके 500-600 रुपए गैस कनेक्शन वालों ने एक परिवार से ले लिए, बोले आप KYC कराओगे। क्या फायदा किया? कुछ भी नहीं मिला। आज उसके चक्कर में सुनो सबके पैसा लगा, किसके नहीं लगा? आज तो ज्यादा पैसा लिया सबने, और आज किसके आ रहा है? उसके चक्कर में पहले सिलेंडर टाइम भी मिलता था, वो और नहीं मिलता। कंपनी वाले भेजते नहीं, आज पहले बुकिंग कराओ। क्या किया? हाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। हाँ कहाँ मिल रहा है? सब परेशान। 1 साल के 12 सिलेंडर आज बुकिंग 12 सिलेंडर मिले। 12 दिन बाद 12 दिन में क्यों नहीं करवाते हो? 12 दिन में क्यों नहीं करवाते हो?
बुकिंग किया 10 दिन हो गया, आज अभी तक नहीं आया। अच्छा, इनका सिलेंडर 10 दिन नहीं हुआ, आप चेक करें, सिलेंडर तो बिल्कुल आ रहा है। पहले तो आके कांग्रेस ने तो मेरे घर में भाई साहब ले लो। 2 कनेक्शन उज्ज्वला के हैं मेरे घर में। अरे उज्ज्वला तो दे रहे, आम आदमी बिल्कुल परेशान हो, पूरे पैसे भी दे रहे, उसके बाद नहीं आ रहा, कर रहे तो उनको भेज रहे हैं। क्योंकि सिलेंडर की किल्लत है कि पहले भी सिलेंडर बराबर आ था, और आज सबकी हालत तो ये है। बीजेपी अपने घर में थोड़ी ले जा रही है वो काहे भी ले जा रही है, लेकिन वो सिस्टम नया लागू करके सबको परेशान तो कर दिया ना। ठीक बात है। हाँ। तो कौन प्रधानमंत्री होगा अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन होगा? वो देखा जाएगा उसके हिसाब अच्छा से। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, मैं तो लास्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछा। हाँ आदमी के घर में जो बेटा पैदा होगा, हाँ, राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए? क्यों नहीं, राहुल गांधी भी अपना काम अपनी जगह कर रहा है। मेरा प्रश्न का जवाब दें हैं? हाँ, कि अपने घर में हाँ। अगर बच्चा हो हाँ। तो राहुल गांधी जैसा पैदा होने, नरेंद्र मोदी जैसा पैदा हो? आप आंसर दें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। हाँ, नहीं। बेटा कैसा चाहेंगे, राहुल गांधी जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा? नरेंद्र मोदी जैसा। आप जवाब दें। नहीं नहीं, कौन सा? देखो राहुल गांधी अपनी जगह सही है। अरे मैंने कहा आपसे, आप अपने घर में बेटा कैसा चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। मैं तो ये जैसा- कह रहा हूँ बिल्कुल सही राहुल गांधी जैसा है। बेटा राहुल चाहिए। गांधी आज जो भी काम कर रहा है, क्या अपने हिसाब से कर रहा है, जो भी सही है, गणेश जी महाराज उसको जो उल्टा वो राहुल तो गांधी लेकर ने ये है जी- वो है धर्म की हार अब नेता खुद ही महाराज जो है राहुल नेता गांधी। खुद ही आज लड़ रहे हैं आपसी में, वो उसके पक्ष में वो रहा, वो भी उनके खुद के ही नहीं है, अपन बताइए क्या करें। नहीं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग भी लड़ रहे नहीं, हैं। वो भी लड़ रहे, चलिए। बीजेपी वाले भी लड़ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ। पेंशन स्कीम पे काम होना चाहिए, हाँ। महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। बढ़ी है तो ये तो इनका महंगाई काम बेरोजगारी है। तो बढ़ी है। तो ये कह रहे तो हैं सर क्या हुआ? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है ना, इनकम क्या आय इनकम भी बढ़ी है लोगों की। इनकम बढ़ी है, कह रहे हैं इनकम बढ़ी है। बाजार में तो आज किसी की जाके बोल लो, सब दुकानदार कह रहे हैं, सबका खत्म हो गया। मजदूरी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है सबकी। मजदूर से पूछो आज कहाँ बढ़ी है उसकी, वो तो कह रहा है मेरे तो कुछ भी नहीं बढ़ी, मेरे तो महंगाई और बढ़ गई। जी, खैर, आप बताइए क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? 500 का 900 अपने अपने रोटी के हाथ दे रहे। मैं पकड़े बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ सब जितने भी राजनीति है ना, जी, जी, जी। वो अपने अपने मतलब चूल्हे पर रोटी सेक रहे हैं। जी, और जी। चाहे कांग्रेस आएगी तो वो अपनी सेकेगी, बीजेपी आएगी तो बीजेपी सेकेगी, कह देंगे ये कर कांग्रेस देंगे, आएगी कुछ तो भी वो नहीं करेंगे। सेकेगी। वैसे क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा यहाँ से? मोदी जी आज यहाँ से सीकर से कौन जीत रहा है? आपको क्या लग रहा है, सीकर से कौन जीत रहा है? सीकर से तो देखो अभी टाइम लगे। फिर भी लाइन तो लगेगा, पर कौन जीत रहा है आपके साथ में? किसकी हवा चल रही है, कौन जीतेगा? आराम से बोले। अमराराम जीत रहा है। अमराराम जी जीत रहे हैं। कांग्रेस वोट करे, कांग्रेस सारे वोट करेंगे अमराराम जी को। क्या बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे कि सारे वोट? अच्छा, बीजेपी वाले बीजेपी को वोट नहीं नहीं देंगे? देंगे। अच्छा, कारण क्यों नहीं देंगे? सब में बगावत है, बगावत है। कांग्रेस वाले में बगावत है, बीजेपी वाले में बगावत है। अच्छा, अमराराम जी जीत रहे हैं यहाँ से। अमराराम जीत रहे हैं। अमराराम जी जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं अमराराम जी जीत रहे हैं। जी, अमराराम जी जीत रहे हैं, बिल्कुल 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 जीत रहे हैं। कॉमरेड के भी उसको वोट मिलेंगे, पार्टी कांग्रेस के भी तो मिलेंगे उसको, पार्टी वाले थोड़ी बीजेपी में देंगे। एक विचारधारा बताए कम्युनिस्ट की जिससे आपको लगता है कि संतुष्ट है आप? हाँ एक बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ऐसा एक आदमी आना चाहिए कम से कम को। नहीं, कम्युनिस्टों की हाँ। एक विचारधारा है जिससे आप संतुष्ट हैं। हाँ अभी आगे विचारधारा यही है हाँ। कि इनकी अमराराम जी की ये कोई भी काम कोई भी आदमी चला जाए उसके साथ हो जाते हैं। सोना ये आ जाते हैं, गरीब ये नहीं से होते। गरीब कोई भी और आदमी सुनो, हो। आज मोदी जी रही है, आज तो प्रधानमंत्री सब आ रहे हैं, मेरी बात सुनो मीटिंग के लिए। अब 5 साल पहले यहाँ शकल भी कोई नहीं दिखाया, मोदी पहले आया था क्या बीच में? 5 साल में आके शकल दिखाई है बीच में? आज उनको वोटों की आवश्यकता, तब वो आज तो मीटिंग सब कर रहे हैं। गरीब आदमी का साथ दूसरा ही देख लो ना आप, उसको PM का भी देख लो, और कोई देख लो कौन आ रहा है। सुमेधानंद जी की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, सुमेधानंद जी कभी नहीं आके- रहते, कभी सुमेधानंद आके जी आप लोगों के बीच में नहीं रहते। हाँ, सुमेधानंद कहाँ जी देखिए हमने तो आज तक कोई मीटिंग नहीं देखी सुमेधानंद जी की। सुमेधानंद जी को सिर्फ चुनाव के सुमेधानंद जी दौरान रहते सर हैं। मोदी जी की बात करें, कभी मोदी आके जी शकल बीच नहीं में नहीं देखी। रहते नहीं, हैं। कभी आके यहाँ पे शकल नहीं कांग्रेस देखी। का जब पार्षद था, इन लोगों ने कांग्रेस के पार्षद को नहीं देखा, वार्ड पार्षद को नहीं देखा, वो बीच में नहीं रहता था। कांग्रेस का जो वार्ड पार्षद था उसको इन्होंने नहीं देखा था। ये देखा बात तो कर रहे हैं हमारे मोदी पास ही जी, रहता है, वो तो आता था कौन क्या कपड़ा वो यहाँ पे खेती कराता था। काम भी यहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, नालियां साफ होती है तो बंदा साथ में रहता है। पार्षद है वो, नालियां साफ होती है तो बंदा साथ में खैर रहता चलिए, है। अभी अगले अगले पहले अगले जो था वो मोहल्ले का था, और आज वो भी परिवार में दूसरे नहीं है। वो बहस वही अच्छी जो कि लगातार जारी रहे। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि पुराने 10 सालों की बात करते हैं, हाँ। लेकिन अभी विजन ये है कि मोदी जी का और जो ना भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हम 400 पार करेंगे। हाँ सही है। आ जाएंगी। हैं? तो आप सब मैं तो नहीं मानता इस बात। क्या सरकार बन जाएगी बीजेपी? ये सरकार वो मतलब आप सीधे कांग्रेस की भी आएगी, बीजेपी का है, सरकार तो आएंगी। हाँ। वो बात सरकार बीजेपी की बन जाएगी क्या है? सरकार बीजेपी की बन जाएगी? मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी। नहीं लगेगा। नहीं किसकी लगेगा। बनेगी? हैं? कांग्रेस बीजेपी की नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? गठबंधन वाली प्रधानमंत्री कौन होगा? गठबंधन बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा? वो भी देख उसके हिसाब से प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन जो विधायक आए देखिए, मैं वही कह रहा हूँ,
एक घोड़ा 18 सवार, हाँ ठीक है ना, हाँ। कौन दूल्हा बनेगा? हाँ बताइए, नाम तो बताइए। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ। वहां पे जो ना खड़गे साहब खुद तैयार हैं, हाँ। राहुल गांधी खुद तैयार हैं, उधर अखिलेश यादव जी तैयार हैं, ममता जी तैयार हैं, उधर जो लालू जी के बेटे तैयार हैं, खुद लालू जी भी तैयार देखो हैं। उनमें तो कोई भी नहीं आएगा। तो कौन आएंगे? आएगा? तो मोदी जी आएंगे। आएंगे तो मोदी जी ये कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी आएंगे। आपको क्या लग रहा है? अब ये बोल रहे हैं तो ठीक है, हमारे को तो लग नहीं रहा मोदी तो जी कौन आएगा? मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन आएगा? मोदी जी नहीं तो कौन? ये तो बताएं आप। कांग्रेस का ही मोदी जी नहीं तो कौन? कांग्रेसी क्यों हो जाते हैं मौन? बताइए। अब वो देखो पार्टी निर्णय करेगी, हम कुछ नहीं। नहीं कह सकते जी। 2 मिनट और चर्चा करेंगे इस चर्चा को कि अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। अभी तक जो हुआ वो बात अलग है, मुद्दों की बात करेंगे कि अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। सर सबसे पहले तो आरक्षण आरक्षण पे काम होना चाहिए जी। आरक्षण पे काम होना चाहिए। आरक्षण जड़ से खत्म होना चाहिए। जड़ से खत्म होना चाहिए। एक सबसे ज्यादा ये जो बेरोजगारी वगैरह का जो है, अलाप भी रहे हैं, राग भी अलाप रहे हैं और है भी बेरोजगारी, तो उस पे काम होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? आरक्षण पे काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, वो तो कहीं ना कहीं जात पात में बांटने की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, जात पात की बात कर रही है। दौसा और ऐसी जगह पे मैसेज चलाए जा रहे हैं कि बीजेपी आगे तो आरक्षण खत्म कर देगी, इसलिए कांग्रेस कह रही है कांग्रेस को वोट इसलिए तो ताकि आरक्षण बना रहे, और आप आरक्षण खत्म करने की बात करो, कांग्रेस को वोट देने की भी बात कर रहे हैं। फिर नीति और रीति तो अलग अलग हो गई। आरक्षण दिखा दूंगा मोबाइल में। आरक्षण तो खत्म हो जाए तो सही रहे, सबके प्रति वो रही। वो ये कह रहे मेरे को नहीं दिया, वो मतलब वो कास्ट वाले के हिंदू के हमको नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, सबके लिए। हाँ आरक्षण वाला मुद्दा तो सही है, खत्म होना ही चाहिए। जातिगत जनगणना की बात उनके मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। जो उनके मैनिफेस्टो में है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, है ना मैनिफेस्टो में उनके में। तो आप कह रहे हैं कि जो ना आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो कांग्रेस आएगी तो कराएगी नहीं, कांग्रेस नहीं कराएगी तो फिर तो बीजेपी भी कहाँ करा देगी। ये कह रहे हैं, इनके बात कर लेते हैं जी। बीजेपी वाले आरक्षण नहीं करवाएंगे, सबका वोट चाहिए। सबको वोट चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। वो भी नहीं कराएंगे। ये बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सब अपना सिर्फ सब अपने अपने मतलब के आज कह रहे हैं, जिन वोट के लिए लोगों ने राम मंदिर और 370 के लिए भी यही कहा था, राम मंदिर और 370 के लिए भी यही कहा था कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और ये कभी हल नहीं होगा। बहुत सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये कभी हल नहीं होगा। मंदिर वही 370 हटी बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, बस लेकिन वही मंदिर था। बना, तारीख भी बता दी। तारीख भी बताई, मंदिर भी बना, ये कह रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट में बात बना। बता मैं। ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कहा था धारा 370 के लिए कहा था, लेकिन बना दे तो आरक्षण पे भी काम होगा। आप बात का जवाब दो, बात में तुम्हें नहीं आरक्षण ये तो मानते हो आएगा तो मोदी नहीं, मोदी के जगह उनके पास में अच्छे ताश के पत्ते हैं, वो आएगा आएगा। अच्छा आएगा। क्यों कि उसने कैसे भी किया, जन धन कैसे भी मतलब क्या उसी ने मतलब किया, और वो मतलब कि आएगा। आज इनके पास में कोई ऐसे ताश के पत्ते नहीं है कि मैं मतलब इनके पास कैंडिडेट नहीं है जरा में। भाई ताश के पत्ते जिनके 4 आदमी खेलते हैं, जिससे अच्छे पत्ते होंगे जो वो जीत जाएगा। कैसी बेईमानी से करो चाहे कैसे भी करो। ताश के पत्ते से मतलब आपका लीडर से है ना, अच्छे लीडर नहीं है कांग्रेस के पास में। लीडर से नहीं, उनके जो जनता के जो सपोर्ट है वो उनसे। कांग्रेस के पास जनता का सपोर्ट नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात को घुमा के कहते वही है, लेकिन फिर नेता नहीं है। नेता नहीं है। हाँ वही मैं लीडर वही कह रहा हूँ, नेता नहीं है। कांग्रेस पर नेता नहीं है ना, ये कह रहे हैं कांग्रेस के पास में नेता नहीं है। सबके पास है सर, लेकिन नीति है ना वो नहीं है। नीति नहीं है, नीति नहीं है, नेता सबके पास में है जी। जो नीति बीजेपी के पास में है वो कांग्रेस के पास में नहीं है जी। क्या चलिए आप बताएं अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? प्रायोरिटी बात कर रहे हैं। ये पिछला वर्ग है, ये मध्यम जो 10 अगर साल के अंदर ये बहुत दुखी हुआ है। पीछे गया बिल्कुल। बेरोजगारी समझो, धंधा समझो, ये बिल्कुल खत्म हो गया। व्यापार के मामले में बहुत बिल्कुल व्यापार की बात स्टार्टिंग हाँ, मोदी जी व्यापार आए बोले ये बिल्कुल करेंगे। खत्म हो गया, इसके ऊपर होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट नगर है ना, ये जो इंडस्ट्री 43B के बारे में आपको लोगों को पता है? 43B कानून आया जिसमें 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अभी आया मैं MSCP में MSME का, उससे परेशान है आप? बिल्कुल वो बदलना चाहिए। लेकिन वो मैन्युफैक्चर के लिए तक ही सीमित है एक्चुअली, उसको सही रीडिंग की जाए तो। नहीं वो सिर्फ कंपनियों के लिए है, लेकिन मतलब कि आम मतलब कि उसके व्यापारी के लिए नहीं, आम व्यापारी के लिए नहीं, मैन्युफैक्चर के लिए वो। अजय मैन्युफैक्चर में मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां उनके लिए है, और किसी के लिए नहीं है ये। कहें क्या कहना है 43B के बारे में जो जानकारी बताएं। आप 45 दिन पर पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो 45 दिन का पेमेंट उनके लिए, ये जो कंपनियां है ना उनके लिए लागू है, न कि मतलब नॉर्मल जो आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए लागू नहीं है वो। और दूसरी बात तो कोई मतलब ये है कोई MSME नहीं है। MSME के लिए नहीं है जी। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? किन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं? कोई और कुछ कहना चाहते हैं? ये सब कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं ठीक है। तो अच्छा इस बात से तो अपन सब लोग सहमत हैं कि सबको वोट देना चाहिए,
वोट तो सबको देना चाहिए। वो अभी अपन लोग एक अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। मैं एक बार 3 बार बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है ना। तो ये थे हम लोग सीकर लोकसभा में, जहां लोगों का मत है कि हाँ आएगा तो मोदी ही, सुमेधानंद जी जीतेंगे, लेकिन कुछ मतों पे उनका जो मतभेद भी है। हम लोग मतभेद तो करें लेकिन मनभेद नहीं करें। मनभेद नहीं है। अपन लोग एक बार अपील करेंगे, 3 बार बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद सीकर, थैंक यू।